एक औरत और एक आदमी दक्षिण दिशा की तरफ बढ़ रहे हैं। इधर अभी भी उनके कोई निशान नहीं मिले। शायद वो तुम्हारी तरफ बढ़ रहे हैं। वो अभी दिख नहीं रहे। मिल गए। यहां से 80 डिग्री राइट में है। अब नहीं बचेंगे। हाँ, वो भाग रहे हैं। आदमी के पास ड्रग का पैकेट है, औरत उसके पीछे है। ये मानो तस्करी स्कैम लग रहा है। मैं उन्हें रोकने जा रहा हूं। रे और मैं उन्हें रोकने आगे बढ़ रहे हैं। मैं भी तैयार हूं। रे इस तरफ। नबाही, कम इन। नबाही, तुम किस तरफ बढ़ रहे हो? वो दोनों घाटी की तरफ बढ़ रहे हैं। रोको उन्हें। वो दोनों गाड़ी का इंतजार कर रहे हैं। कार ट्रेलर से नीचे जाकर चेक करो ना। मैंने ढूंढ निकाला। दक्षिण की तरफ कुछ चहलकदमी हो रही है। जल्दी आ जाओ। तुम्हारी तरफ बढ़ रहे हैं चैन। मैं पोजीशन में हूँ। मैं अभी पहुंच रहा हूँ। एक गाड़ी आ रही है। आज इसकी मौत निश्चित है। मेरी तरफ नहीं आ रहे। क्या ये ड्रग इंटरसेप्ट है? मैं इसे देख सकता हूँ। शायद ये हाईजैकर हो। मैं यहीं पर हूँ। हे, हिलना मत। अपनी गन नीचे करो। उसकी बात सुनो। गन नीचे करो। सुना नहीं तुमने? हॉर्स, जल्दी यहाँ आओ। हमें ड्रग डीलर का सरदार मिल गया। नीचे झुक जाओ। नीचे नीचे। जल्दी करो। मैंने कहा नीचे झुको। नीचे बैठो। जल्दी। अपने हाथ ऊपर करो। वहाँ क्या हो रहा है दोस्तों? नीचे बैठो। समझ में नहीं आ रहा क्या? हाथ ऊपर करो। नीचे बैठ जाओ। नीचे। नीचे जल्दी। नीचे नीचे बैठो। सुना नहीं मैंने क्या कहा? आदमी भाग रहा है। ये तो होना ही नीचे था। झुको। सामने शूटर्स है। मारो उसे। जीप के पीछे रहो रे। नबाही, क्या हमें सुन सकते हो? यार मुझे कोई जवाब देगा? दोस्तों, तुम लोग ठीक हो? हाँ हाँ हॉर्स, तुम देखोगे वहाँ कौन है? हाँ, मुझे वो लोग दिख रहे हैं। ये पक्का ड्रग्स को बचाने की दौड़ है। स्नाइपर ने उन्हें मार दिया। ये सच में अजीब है। शिकार निशाने से 200 मीटर दूरी पर है। कोई नहीं हिलेगा। नीचे ही रहो। हाँ, बड़ी अच्छी सलाह दी शेरिफ। रे, तुम देखो जरा वो औरत कहाँ गई? नहीं नहीं दिख रही। मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि ऐसा ही होता है, पर ये सच्ची मैक्सिकन घमंडी औरत है। हम इस तरह घुटने पर नहीं बैठे रह सकते। नीचे झुक जाओ। झुक जाओ रे। ये क्या कर रहे हो? जीप के पीछे रहो। क्या बेवकूफी है। रे, तुम्हें गोली लगी है क्या? नहीं, सूकर निकल गई। बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। शायन, वो तुम्हें दिख रहा है? उनके पास खतरनाक हथियार हैं। वो गाड़ी की तरफ भाग रही है। ये किसने किया? स्नाइपर भाग रहा है। हॉर्स वो काफी दूरी पर है। वो बचकर निकल गया। वो पहाड़ी के नीचे की तरफ तेजी से तुम लोगों से दूर जा रहे हैं। रे, हमें कवर करो। ठीक है। ये तो आदमी है। क्या बकवास है।
हेरोइन, कोकेन। यहाँ कुछ लिखा है बॉस, देखिए। हाँ, बॉर्डर पे कुछ तो अजीब हो रहा है। हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। देखो जरा वो क्या चीज है। डेटोनेटर। ठीक है, मुझे हर चीज की पिक्चर्स चाहिए, खासकर उससे डेटोनेटर की। डीसी में पहचान के लोग इसे देखना चाहते हैं। और ये सारा ड्रग्स जला दो। और इन सबूतों का क्या? जल्दी करो। अंदर आ जाओ। सर। बस यही सब भेजा उन्होंने? यस, उन्होंने जो फोटोज भेजी हैं वो आपके सामने हैं। मुझे इन सब की हार्ड कॉपी चाहिए। ठीक है। आपको क्या लगता है? बेशक ये डेटोनेटर है, शायद एक प्रकार का घटिया बॉम्ब। तो आईसिस सेल इसे लाने की कोशिश आईसिस सेल के लोग पहले से ही यूएसए के अंदर मौजूद हैं और किसी ने रेडियो क्लाउड के साथ डेटोनेटर बॉम्ब बनाने की योजना तैयार की है जो पूरे शहर को खत्म कर सकता है। ये किसने भेजा है? पुराने दोस्तों में से एक ने। वो खुद को शैडो वुल्व्स कहते हैं। सर, शॉ, बिना बैकअप के अंदर मत जाना। शॉ, तुम्हें पता है मैं कौन हूं? मुझे खान के बारे में बताओ। नहीं पता। कहाँ है वो? वो जा चुका है। वो ऐसा नहीं कर चुप सकता। रहो। कहाँ है वो? वो मैक्सिको जा रहा है। अब तो किसी पर हाथ नहीं उठाएगी। अपनी टीम को लेकर अभी यहाँ आओ। लड़कों को मॉर्फिन से चिपका दो। मुझे उनसे कुछ और पूछना है। मैं इसके खिलाफ मेल करूंगी। हाँ, मुझे भी सीसी कर देना। तुम यहाँ क्या करने आई हो? आपसे मिलकर खुशी हुई मेजर। तुम जानती हो ना, मैं यहाँ छुट्टियों पे हूँ और यहाँ मैं सिर्फ मस्ती करने आया हूँ। और जैसे मुझे ये सब पता ही नहीं है। चलो बे, तुम मुझे मिस कर रही थी। वैसे भी हम वहाँ की बेहद ठंडी रातों में हसीन रातें गुजार चुके हैं। बस सपने देखते रहो, पर सबूत नहीं है। ये कुछ करने की फिराक में है। किसी और को भेज दो। ये टनब्रिज में ओल्ड फॉक्स पर मिलेगी आज रात। तुमने इसे शामिल किया? ऐसे रिएक्ट करने की जरूरत नहीं है। वो बेस्ट चॉइस थी और वो असाइनमेंट करना चाहती है। तुम सच कह रहे हो तुम्हारा इससे कांटेक्ट नहीं? मेरे पर्सनल मैटर में दखल ना दो तो अच्छा रहेगा। मैं ये नहीं कर सकता। अब ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। और इस बार नुकसान थोड़ा कम करने की कोशिश करना। लोग कम मरे, ये ध्यान रखना।
नजर रखो, मुझे इस पर भरोसा नहीं। ऐसा करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? अंदर चलो, बात करनी है। बेवकूफ कहीं का। मिल्टन ने मुझे बताया है कि तुमने खान का ऑपरेशन पूरा किया, लेकिन अब वो तुम्हारा बुरा करने वाला है। भाड़ में जाओ। रुक जाओ, मैं भूल गया हूँ। न जाने कितनी बार मैंने गलतियों को भुलाया है। बोल चुके तुम? 2 साल बाद? मुझे पता भी नहीं था तुम जिंदा हो या मर गए, और अब तुम यहाँ आकर खान के बारे में पूछ रहे इन हो। 2 सालों में तुमने भी तो मुझसे बात करने की कोशिश नहीं की। हमें साथ काम करना होगा। वो कुछ बड़ा करना चाहता है। सिस्टम हाउस लैब या कोई और जगह ढूंढो हमारे टोहोनो प्रोजेक्ट के लिए, वरना ये मुश्किल होगा। वो मुझ पर नजर रख रहा है। उसके दिमाग में कुछ तो है। उसे आईएसआईएस लीडर्स के करीब जाने का रास्ता मिल गया है। अब तुम जाओ यहाँ से, तुम मुझे बेनकाब कर दोगे। रुक जाओ, मुझे शूट करो। क्या? मैं भागूंगा, तुम मुझे शूट करना। और एक बात और, निशाना चूक जाना चाहिए। कमीने कहीं के! ठीक है, बाहर आ जाओ। अरे चिंकी, तुम मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि डैडी से ऐसे छुपा मत करो। अच्छे लग रहे हैं। तुम्हें पता है ना, तुम झूठ बोलने में कच्ची हो। हमेशा परेशान करती रहती है। भूख लगी होगी, खा लो। ठीक है बच्चों, अब जाग जाओ। हाउस टेबल पे खाना लगा दो। खुशबू तो अच्छी आ रही है। हाँ, तुमने आज क्या बनाया है? आज मैंने बनाए हैं स्पेशल नूडल्स। हाँ, मुझे पता है, तुझसे अच्छा खाना कोई बना ही नहीं सकता। जब तुम्हें तुम्हारी वाइफ मिल जाएगी तो वो बनाएगी। हाँ, कल का दिन बहुत ही मुश्किल था। पता नहीं इस तरह का ये खून खराबा कब तक चलेगा। अब तो इसकी आदत पड़ गई है। तो वॉशिंगटन की उस अरेबिक किताब के बारे में तुमने पता किया? अगर तुम्हें कुछ पूछना है तो तुम सारी जानकारी उसी से ले लेना। फिलहाल वो हमारी टीम में एक नया लड़का भेज रहे हैं। क्यों? उन्हें लगता है हमने कुछ मिस किया? नहीं कल एक प्ले देखना था, मिस कर दिया। नहीं, वो हालात का जायजा लेना चाहते हैं। हे भगवान। तुम्हें पता है डीसी आईसिस के सीमा पार करने से परेशान है। पर वो तो पहले ही कर चुके हैं।
हाँ। हाँ शायद, पर वॉशिंगटन में हमारे अब भी कुछ दोस्त मौजूद हैं। और मैं बस इतना ही कहना चाहता हूं कि कल जिस तरह तुम लोगों ने खुद को संभाला था, मुझे गर्व है उस पर। बस अब हमें इस सिरफिरे को कवर करने के लिए पीछे रखना होगा। जूनियर, तुम्हारे कजन का सम्मान समारोह इसी हफ्ते है ना? हाँ, केलम ने तो आज सुबह से अपनी ट्रेनिंग भी शुरू कर दी। ओह, वाह, अच्छा, बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। वाकई। ओह, तुम्हें पता है वहां 4 दफा घूमने के बाद वो मेरा हीरो हो गया और वो इस ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करना चाहता है। किसी को कोई परेशानी? नहीं, बिल्कुल नहीं। हाँ, चीयर्स। यार, मुझे वहाँ इससे नफरत थी। हर रास्ते पर बॉम्ब मिलते थे। केलम पर हमला हुआ, उसने उम्मीद नहीं की। वो ऐसा ही करते हैं। पूरा समुदाय ही एक समस्या है। इराक, ईरान, अफगानिस्तान। हे, हमने अपना काम किया है। आपको क्या लगता है हमारे इस तरह हमला करने से वो लोग सुधर जाएंगे? बिल्कुल भी नहीं। पुराने रास्तों को ट्रैक करने से क्या फायदा? आपके पास ड्रोन है और उससे भी ये कर सकते हैं। नहीं, हम उन्हीं में से एक थे जो उन्हें खास टेररिस्ट तक ले गए। और उसके बाद क्या किया उन्होंने? तुम्हारा सवाल अच्छा है। तुमने किसी ऑफिस में बैठकर बटन दबाया और हर जगह धमाके शुरू हो गए। बिल्कुल सही। और तभी उन्होंने तुम्हारे भाई का पैर उड़ा दिया। क्या? वो हमें टेररिस्ट समझते हैं। उनकी नजर में हम लोग हमलावर हैं। हे, तुम्हारे भाई ने जो भी किया वो बड़े गर्व की बात है। वो सिर्फ अपना काम कर रहा है, जैसे हम लोग कर रहे हैं। माना ये सीक्रेट ऑपरेशन है, पर हमारी फंडिंग सुरक्षित है। हाँ, ऐसा मैं हमेशा ही कहता हूँ। अरे नहीं, अगर मर्द अकेले में गैस छोड़ता है तो फिर नहीं, तुम्हारा मतलब एक ऐसा आदमी जैसे लगता है उसकी गैस में बदबू नहीं है। नहीं, जब इंसान जंगल में गैस छोड़ता जो है। इंसान आत्मविश्वास से गैस छोड़ता है वो अपनी सूंघने की शक्ति खो चुका होता है ना? जो भी था पागलपन था। पागलपन। तुमने आखिर कैमरे के सामने उसका हाथ क्यों तोड़ा? इसकी वजह से तुमने मेरी मुसीबत भी बढ़ा दी। हमारी धरती पर बस एक परमाणु हमला और सारा राजनीतिक खेल खत्म हो जाएगा। कुछ बेवकूफियां कभी कभी हमारे लिए घातक साबित होती हैं। यानी तुम अपना हाथ साफ रखना चाहते हो? मैंने तुम्हारे लिए सभी नियम तोड़े, पर तुम मुश्किल बढ़ा रहे हो। हाँ, और सालों से तुम्हारे लोग उन लोगों को दरवाजा खोलकर न्योता दे रहे हैं और चिल्ला रहे हैं कि अंदर आओ और हम पर हमला करो। हाँ, ये थोड़ी ज्यादा ही रहमदिली हो गई, पर मैं तुम्हारी फ्रस्ट्रेशन समझ सकता हूँ। फ्रस्ट्रेशन? अब तुम डीसी को खुश करने के लिए ऐसा बोल रहे हो? मैं कुछ काम के लिए तुम्हें भेज रहा हूँ। मुझे उम्मीद है ये काम तुम अच्छे से पूरा करोगे। नबाही? ये कैसा बकवास नाम है? नावाहो। हम पहले गल्फ वॉर में साथ थे, काफी बुरे वक्त देखे। वो एक संस्था चलाता है, द शैडो वुल्फ्स नाम की। हाँ, पता है। इंडियन ट्रैकर्स गलत लोगों को पुराने तरीके से पकड़ रहे हैं। पर वो इस काम में माहिर हैं। मुझे लगता है वो लोग DEA ड्रग ट्रैफिकिंग के साथ थे, शायद बजट के लिए रुक गए। ये एक नई और गुप्त यूनिट है, कोई नहीं जानता। बॉर्डर के लोग भी? वो लोग बॉर्डर कंट्रोल टैक्टिकल के साथ काम करते हैं, पर मैंने ये काम अपने दोस्त की वजह से लिया है, जो नबाही है। तो तुम उन गुप्त भारतीयों पर पैसे लगा रहे हो? उन्हें कुछ सीरियन के पास परमाणु बम के पार्ट मिले हैं। जर्मनी में? नबाहे को तुमसे उम्मीद है। इसका मतलब अगर मेरी तरह उनके भी राज खुलते हैं तो तुम उन्हें भी छोड़ दोगे? प्लेन इंतजार कर रहा है। मैं माफी चाहूंगा कि उन कमीने वुल्फ्स ने रेगिस्तान में तुम्हारे आदमी का शिकार किया। मुझे इस तरह की खबरें पसंद नहीं। मोहम्मद ऐसे ही मर रहा है। क्या हमें अभी भी तुम्हारे प्लान पर आगे बढ़ना चाहिए? हमें आगे बढ़ना होगा बिना किसी देरी के। इसी वक्त
मेरे पास अब समय नहीं है। मैं इसे जानता हूं। मुझे पता था ये मेरे पीछे जरूर आएगा। लॉरेन, प्लीज आ जाओ। ये यहाँ क्या कर रहा है? इसने मेरे साथ धोखा किया। मैंने भी, बेशक सभी ने, पर इसीलिए मैंने इसे यहां रखा है। मुझे तुम्हारी फिक्र हो रही थी। वो आदमी कौन था जो कल रात तुमसे मिला? एक फुटबॉलर जिसे मैं जानती थी। तुमसे पहले मैं उसे डेट कर चुकी हूँ, तुम जानते हो ना? हाँ, तुम कर चुकी हो। पर तुमने उन पर गोली चलाई। जब उन्होंने मेरे साथ बदतमीजी की। फिर तो वो लिवरपूल के लिए खेलता होगा। मुझे नहीं पता था तुम ये कर पाओगी। लेकिन मैंने शुरुआत कर दी। क्या मैं वो गन देख सकता हूं? बिल्कुल। उमर को गन पसंद नहीं। वो हिफाजत के लिए दूसरे तरीके अपनाता है। आज शाम मुझे काफी थकान हो रही है, तो मैं सोने जा रही हूँ। तुम्हें यहां इसकी जरूरत नहीं। खासकर जब उमर आसपास हो। तुम शो हो क्या? हाँ, तो फिर अंदर आ जाओ, चलते हैं। अपने शॉट्स को संभालना। हमारी हाईटेक झोपड़ी में तुम्हारा स्वागत है।
तुमने इसे रडार के दायरे में बनाया है। हाँ, तुम्हारे बॉस की मदद से, पर तुम कुछ बता नहीं सकते। इससे पहले तुम कुछ करो, ब्रांसन मेरा सिर चढ़ जाएगा। हे सभी गौर से सुनो, ये हमारा नया मेंबर है। दिखने में तो हीरो लग रहा है। तू भी हीरो से कुछ कम थोड़ी है। हाँ, इसमें जापान का हिस्सा भी है। वॉर के बाद इसके दादाजी टोक्यो शिफ्ट हो गए थे। हाँ, हम इसे अपना मूल सामुराई कहते हैं। तुमसे मिलकर खुशी हुई। मुझे भी खुशी हुई। देखो, मेरी माँ फ्रांस से बिलोंग करती है। कहीं वो कैथरीन डेनू तो नहीं? मैं शर्त लगा सकती हूँ ये उसी जनजाति से है। क्या नाम है उसका? वानाबी जनजाति। हाँ, वही है। तुम्हें समझ नहीं आया? मुझे नहीं पता था कि यहाँ शैडो वुल्फ में महिला भी होगी। ये सबसे खतरनाक किस्म की है। शेर जैसे पंजे हैं इसके। और इसका कांटा पानी तक नहीं मांगता। तो तुम क्या करोगे? हमें ज्वाइन करोगे या भाग जाओगे? वो तो मुझे नहीं पता। बस इतना पता है कि मुझे तुमसे सीखना है। वो कहानी जो आज सुबह मैंने सुनी, उसके बारे में। गल्फ वॉर के दौरान भगवान ने जिस गांव को त्याग दिया, उसके बारे में। उन्होंने सद्दाम और रिपब्लिकन गार्ड से अपनी यूनिट और मेरे बॉस को बचाने के लिए उनकी लहर को रोक दिया। ये सब बेकार की अफवाहें हैं। पर मेरे बॉस के लिए नहीं। मेरी माँ में चिरकी का अंश है, ये मान सकते हो? ओ दोस्त, हम सभी के अंदर चरखी का अंश है। क्या जॉनी डेप ने भी? हाँ, ये है सच्चा इंडियन। फिलहाल मुझे तुम जॉनी डेप नहीं लगते। सिर्फ 14 दिन। बस इतना ही वक्त बचा है मेरे पास। मेरी लैब सिर्फ मारने के तरीकों की खोज करती है, लेकिन बचाने के नहीं। इसमें सारे अकाउंट नंबर्स हैं। सभी कर्जों का ध्यान रखना और डीसी वाले से बड़ा कर्जा वसूल करना हर हाल में। इसे मौत के आगोश में भेज के इसकी ख्वाहिश पूरी करना। तुम्हारी मैक्सिको की फ्लाइट कब है? मिल्टन ने मुझे 10 बजे बुलाया है। उसने बुलाया, तुम कूद पड़े। जलन हो रही है। मेरे 2 एजेंट खान को ट्रैक कर रहे हैं। हाँ मिल्टन मैडम, मैं समझ गया, लेकिन थोड़ा वक्त लगेगा। ठीक है, मैं टच में रहूंगा। थैंक यू। शॉ को बॉर्डर पर भेजने का फैसला सही था, पर क्या आपको लगता है वो खान को ढूंढ पाएगा? वो उतने अच्छे नहीं। आइस और बॉर्डर पेट्रोल वाले अपना बेस्ट कर रहे हैं, पर उनके हाथ बंधे हुए हैं। खान अकेला नहीं जिसने बॉर्डर पार किया है। पिछले साल हजारों सीरियंस ने बॉर्डर पार किया है। किसे पता उनमें कितने आईसिस वाले हैं। पर सर, जांच की प्रक्रिया दोबारा जांच की प्रक्रिया की खबर झूठी है, ये बकवास है। पता नहीं कितनों ने रुख किया है या कर चुके हैं। सर, मुझे आपकी चिंता है। मैं समझती हूँ अफगानिस्तान में आपकी बेटी की हत्या से आप पर क्या बीती,
और मुझे पता है आप बदले की भावना से ये ऑपरेशन चला रहे हैं। और सच कहूं, आपने कई नियमों को तोड़ा है। सिर्फ मुझे ही चेतावनी नहीं दी गई है। ये आगे बढ़ो और अपनी बात खत्म करो। सर प्लीज मेरी बात सुनिए। नहीं, तुम मेरी बात सुनो, क्योंकि मैं ये सिर्फ एक बार कहूंगा। हम जिस जंग पर हैं, तुम्हें उसके महत्व की कोई कदर नहीं है। यूएस ने भी वही गलती की जैसी बाकी लोगों ने की। तुम्हारी जनरेशन कभी इतिहास नहीं पढ़ती, इसलिए तुम्हारे पास कोई सुराग नहीं है कि हम चैम्बरलेन के विल्सन द्वारा की हुई गलतियों को सुधार रहे हैं और वियना में अपनी ही घेराबंदी में फंसे हैं। यही सही है। अब जरा मेरी तरफ देखो, क्योंकि मुझे पता नहीं कि मैं क्या बोल रहा हूँ। तुम सोशल मीडिया पर आईसिस प्रेस के बारे में नहीं पढ़ती हो। समुद्र तट पर कितने लोगों के सर कलम किए गए, लोगों को जिंदा जलाया गया, और हम कुछ नहीं करें। हाँ, कुछ गैर जिम्मेदार सैनिक जिन्हें वो ट्रेनिंग दे रही थी, जिन्हें वो बेहतर जिंदगी देना चाहती थी, उन्होंने ही उसकी तरफ बंदूक घुमाई और उसके सिर पर निशाना लगा दिया, ये कहकर कि ऊपर वाले की मर्जी है। सर आई एम सॉरी। तुम जाओ यहां से। तो तुम मेक्सिको की सड़कों पर घूमकर ड्रग डीलर्स के दरवाजे खटखटाओगे? कुछ ऐसा ही समझ लो। गोल! एक चीज है जो मैं तुम में सबसे ज्यादा मिस करती हूँ, तुम में डर नहीं है। तुम गलत हो। मुझे भी डर लगता है, पर मेरे साथ एक ताकत है। मुझे पता है, उसे अपना लो। रुको, मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ है। इसे ट्राई करो, टेस्टी है। यहाँ के लोग इसे बहुत पसंद करते हैं। तो खान अगला बॉम्ब ब्लास्ट यूएस में करना चाहता है ना? वो सालों से आतंकवादी हमलों के लिए फाइनेंस कर रहा है। और जैसा कि तुम जानती हो, उसका खुदा पैसा है। मुझे नहीं पता था मेरी LSE डिग्री मुझे इस ऊंचाई तक ले जाएगी। मैं उसके करीब जाने लगी, पर अब मैं उसके लिए सिर्फ एक नुमाइश बन के रह गई हूँ। और उसके साथ कुछ तो गलत हो रहा है, शायद कोई बीमारी, वो मुझे कुछ नहीं बताता। और इसीलिए तुम्हें लगता है कि वो अमेरिका की सीमा पर कुछ करना चाहता है? शायद पारिवारिक बदला लेने के लिए वो अफगानिस्तान से आते हैं। मेरा मतलब वो आ चुके हैं। अमेरिकी सेना ने उनमें से अधिकतर का सफाया कर दिया। पारिवारिक गांव में उन्हें ट्रैक किया गया ड्रोन के जरिए और सबका सफाया हो गया। उसके भतीजे, भांजे, भाई सब थे, पर वो नहीं था। काफी हद तक अपडेट हो तुम। ओमर, तुम यहाँ? देखो, ये सभी गुप्त रास्ते हैं। तुम्हारे लिए फोन है, ब्रेंसन का। शायद इसे आगे की जानकारी अपनी डेस्क पर दे दो। हेलो, तो तुम्हारा नाम चैनी है, पर तुम नाबाहो हो। हाँ, और ये रेनारो है, इटालियन नहीं है ये। मुझसे बात कर रही हो? वो मेरी बात कर रही है। नहीं, वो मेरी बात कर रही है। तुम्हारी बात कर रही है। मैंने कहा था वो मेरी बात। बंद करो एक महान नीरो को बदनाम करना। ओह, बड़ा स्मार्ट बंदा है। तुम्हारा बॉयफ्रेंड है क्या?
ये शैतानी हत्यारा है, नवाजों की आत्मा, अनजाने दूतों का हत्यारा। सुनने में मेरी जॉब की तरह ही लगा। अब तुम बिगड़ जाओगे। पर ये तुम कैसे कह सकती हो? नहीं, सच कह रही हूँ। वो तुम्हारे लिए आएगा, और जब आएगा तुम बच नहीं पाओगे। क्या वो तुम महान लोगों में से कोई है? कौन से लोग? किसकी बात कर रहे हो तुम? उन आतंकवादियों की, ड्रग डीलर्स की? वही लोग ना? वो तुम्हें पता है? नहीं, मुझे नहीं पता। तुम क्यों नहीं बताते? एक्सक्यूज मी। तुमने मुझे किस जाल में फंसा दिया? क्या हुआ? मैंने नभाई से पूछा कि यहाँ क्या हो रहा है और उसने मुझे कहा उसे एक पंछी के पंख यहाँ सर्दियों में ठंड से उसे बचाते हैं। ये उसके पसंदीदा में से एक है। उसे लगता है उसके पास बहुत कुछ है। मैंने जो अभी उसे जानकारी दी है वो भरोसेमंद ब्रिटिश सोर्स से मिली है। मोंटेरे के बाहर मेनेंडर कार्टेल में मैक्सिकन सीमा पर ISI कैंप की सेवा की जा रही है। नबाही के साथ तुम उन रास्तों को कवर करोगे, उसे पता है वो वहीं से जाते हैं। आज रात मैं उसके साथ बाहर जा रहा हूँ। शॉ, मुझे कोई ठोस खबर चाहिए, सिग्नल या कोई भरोसेमंद और चालाक आदमी। जब तक मेरे पास कुछ ठोस जानकारी नहीं होगी मुझे एक पैसा नहीं मिलेगा, खासकर किसी राज के लिए बिल्कुल नहीं। हाँ, शायद एक अकेला योद्धा अनजान जगह पर सेना से ज्यादा नुकसान पहुंचा सकता है। मैंने ये बात नहीं सुनी। क्रैकर जैक बॉक्स के जरिए। मैं 10 साल का था, इसने मुझसे बात की थी। अभी जाओ। दरअसल मेरा बॉस शहर से बाहर है, मैं ही यहां की देखभाल करता हूं। इस तरफ। अगर मेरी गन मेरे पास होती तो मैं तेरा भेजा उड़ा देता। ये बहुत सारे पैसे हैं। हाँ है तो। तुम सच में चालाक इंसान हो। तो ये सब रखने से और तुम्हें मारने से मुझे कौन रोक सकता है, बोलो? मैंने इसे अभी मारा है। मुझे धोखा दे रही थी। मुझे लगता है तुम इतने बेवकूफ नहीं हो कि मुझे दुश्मन बनाओगे। चेहरे से तो नहीं लगते। नहीं। मैं चाहता हूं तुम इस कमीने पर भी नजर रखो। ये एक तरह का ठग है। तुम यहां से कब जा रहे हो? कल रात। और तुम्हारे आदमी तुमसे वही मिलेंगे? मैं उन्हें वक्त बता दूंगा। मैं पिछली बार की तरह कोई सरप्राइज नहीं चाहता। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। पर वो वुल्व्स, मैं उनकी गारंटी नहीं लूंगा। तुम उनकी फिक्र मत करो, उनके लिए मेरे पास प्लान है। देखो, उससे पंगा मत लेना। वो बड़ी ही मतलबी है। हाँ, उससे बचकर रहो। तुम्हें यहां आकर खुद को शांत रखना चाहिए। क्या तुम सच में यहाँ प्रकृति से मिल जाते हो? तुम यहाँ कई अजीब चीज देखोगे। तुम शहर के लोगों को अपने कॉन्डो और अपने शॉपिंग मॉल में वापस ले जाओ। तुमने आज तक यहाँ सबसे अजीब क्या देखा है? तुम्हारे बगल में रहकर लगभग 1 हफ्ते पहले हम उस रास्ते पर नजर रख रहे थे। बस उन पहाड़ियों के ऊपर से हम एक छोटी लाल बत्ती देखी, एक छोटा सा लाल बिंदु। लेजर? नहीं, वो बस एक छोटा सा लाल बिंदु था। 200 गज की दूरी पर फिर वो गायब हो गया। एक गंध थी, एक बहुत ही सड़ी हुई गंध। फिर एक हंसी की आवाज आई। बहुत अजीब सी हंसी थी वो। मुझे पता नहीं वो आखिर क्या था। फिर कभी दिखा नहीं। क्यों, कैसा रहा मेरा मजाक? हाँ, अच्छा मजाक किया तुमने। पर वो गंध क्या थी?
खैर देखो, वो घटना सच्ची थी। कभी कभी हम गंध के जरिए लोगों को पकड़ लेते हैं, कभी कभी मीलों की दूरी तक भी पकड़ लेते हैं। अभी तुम्हें कोई गंध आ रही है? हाँ, तुम्हारे मुंह से मुझे प्याज की बहुत बड़ी दुर्गंध आ रही है। दूर रहो। सबसे बुरी गंध खौफ है। तुम अपराध को भी सूंघ सकते हो, वो तुम्हारे रोम से बाहर निकलता है। उस रास्ते की तरफ देखो, कई लोग हैं और वो इसी तरफ बढ़ रहे हैं। जाओ, हॉर्स और शाइन को ढूंढो। रुक जाओ, रुक जाओ, नीचे बैठो, नीचे बैठो, 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 नीचे बैठो, मत मारना। हमने कुछ नहीं किया। मैंने कहा नीचे बैठो। तूने सुना नहीं? नीचे बैठ। इसमें से कोई खान नहीं है। बैठ ही रहो। क्या कर रहे हो? रुक जाओ, रुको। वापिस आ जाओ। पीछे मत जाओ। छोड़ दो मुझे। वापस आओ। वापस आओ। नहीं तो मार दूंगा। आखिर वो कहां चला गया हॉर्स? हम उसे कभी नहीं ढूंढ पाएंगे। ये लोग यहाँ जंगल में ऐसे ही गायब हो जाते हैं। उस तरफ जाओ। प्लीज हमें छोड़ दो। इन लड़कियों का क्या किया जाता है? वो इनका इस्तेमाल देह व्यापार में करते हैं। वो किसी न किसी तरीके से पैसा कमाने का रास्ता ढूंढ लेते हैं। छोड़ दो हमें। हमने कुछ नहीं किया। शैतानी हत्यारा, नवाजों की आत्मा, अनजान दूतों के हत्यारे, वो तुम्हारे लिए आएंगे और जब वो आएंगे तुम बच नहीं पाओगे। हत्यारे को देखा? जब तक शायन तुम्हें ना बुलाए तुम हमारे साथ नहीं आओगे। चलो, मेरे पास तुम्हारे लिए सोने की जगह है। तो नहीं, हम होमलैंड में कॉल क्यों नहीं कर सकते? ड्रोन्स रेगिस्तान में तलाश कर सकते क्योंकि हैं। वो कुछ नहीं करेंगे।
वो सिर्फ मासूम लोगों की फोन कॉल सुनते हैं, वो सभी बकवास मेल्स चेक करते हैं, पर उनसे सीमा पर निगरानी के लिए कहते हैं तो वो कहते हैं नहीं। पर होमलैंड में मेरा एक कनेक्शन है और वो मेरी मदद तुम जरूर उनसे क्या करेगा। कहने वाली हो? ओह, मुझे पता है कुछ बुरा होने वाला है। एलेक्स, उन्होंने सऊदी की बात नहीं सुनी जब उन्होंने बताया कि चेचन बॉम्बर्स बॉस्टन मैराथन को उड़ाने वाले हैं, पर वो तुम्हारी बात सुनेंगे। माफ करना, दरवाजा बंद कर दो। सही समय पर आई हो। क्यों? वो यहाँ कहीं नहीं मिल रहा है। तुम्हारे एजेंट के लिए हमारे पास अच्छा मौका है। मैं चाहता हूँ तुम उसे बात करो। सीधा बोलो, काम क्या है? हमें खान को ढूंढना है। देखती हूँ मैं क्या कर सकती हूँ। मैक्लॉरन की कुछ खबर मिली? उसने मैक्सिको में खान को देखा है। तुम अभी के अभी वहां जाओ। क्या आपको लगता है ये ठीक रहेगा? अनफॉर्चुनेटली वो इससे ज्यादा इफेक्टिव होगा। क्या तुम्हें नहीं लगता? तुम बहुत ही चालाक हो। इस जगह को लीड करने वाली पहली महिला को हाउसवाइफ स्पाई का नाम दिया गया। कितनी तकलीफें झेली। तो क्या इसे खुद को मोटिवेट करने के लिए रखा है? हाँ, इसे खुद को याद दिलाने के लिए रखा है कि हम एक ही तकलीफ से गुजर रहे हैं, बस लोग थोड़े अलग हैं। व्हाइट हाउस। मुझे रायन ब्लेक से बात करनी है। रैन बात कर रहा हूँ, बोलो। ब्रांसन MI6 के साथ कुछ करने वाला है। तुम यहाँ जल्दी आ जाओ। क्या तुम सच में हो? और तुम? ये अच्छा सवाल है। चिंकी, उसे अकेला छोड़ दो। तुम मेरे रूम में सोए थे? हाँ। जादुई खेल देखना है? देखना है। शॉ, मेरी आवाज सुन रहे हो? सुना। शुरू करो। मेरे लिए। जल्दी नाश्ता कर लो, हमें निकलना है। थैंक यू। चलो भी, तुम बच्चे नहीं हो। हाय, कैसे हो तुम लोग? बहुत बढ़िया। तो ये जूनियर की आंटी है, कलम की माँ। आपसे मिलकर हेलो। अच्छा लगा। और मुझे ये उसके दादाजी। वो कौन है? ओह, वो नटानी है, नाबाही का भाई, जंग का योद्धा है। सेल टीम 6। उन्होंने कई सालों से बात नहीं की है। हाँ, कुछ तो बहुत बुरा हुआ था इनके बीच, तब से बात नहीं करते। नटानी। हाँ, तुम गोरे लोग ऐसे ही कहते हो। नाथानी, इसका मतलब है लीडर। चलो, मेरी थोड़ी मदद करो। तुम हमारे पूर्वजों की राह पर आगे बढ़े, तुम हमारे देश के लिए लड़े। मुझे तुम पर गर्व है बेटा। मैं चाहता हूं तुम हमारी टीम में शामिल हो जाओ। सैल्यूट। क्या
तुझे क्या लगता है तेरे आने की खबर मुझे नहीं थी? आपको पता है बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई। तुम्हें मालूम है इसने मुझे क्या बताया? यूएसए में खान के 2 आईसी सेल पहले से हैं और ये लोग महीनों से उनका इंतजार कर रहे थे। और मैंने कहा था मैं इस तरह की जांच पड़ताल का हिस्सा नहीं एलेक्स, बनूंगी। अभी इसका वक्त नहीं है। हमारे पास उसे अपना दोस्त बनाने या उसकी गलतियों को सुनने का वक्त नहीं है। और अगर उसने आपसे झूठ बोला हो तो बस आपको रोकने के लिए। और तुम ये मौका लेना चाहती हो? अगर ये सच कह रहा है तो हम इस हमले को रोकने का मौका खो देंगे। हमने इसे रोक दिया तो किसी को परवाह नहीं कि हमने जानकारी कहां से ली। ये निष्पक्ष लड़ाई है, तुम नहीं समझोगी, सीधी सी बात है। निकाल दिया उनको, मार काट कर उन्हें तितर बितर करके नरक में भेज दिया। नबाही एक कहावत कहते हैं, यानी कि हर चीज कनेक्टेड होती है। हाँ यही वाली, पर एक और है, हर एक पीढ़ी दूसरी के लिए बलिदान देती है। ये कनेक्शन बलिदान है। वो अब जा चुका है। मैंने उसे जुआरेज में एक जली हुई फैक्ट्री में छोड़ा है। वहां उसके जैसे और भी हैं। और दूसरी बात, इस बात को राज रखना, समझे? है, बॉस को कभी पता ना चले। एक मिनट। कमीने, तू चाहे जहां भी छुपा हो, मैं तुझे ढूंढ सकता हूं। अब बाहर निकल। ट्रेलर पर एक गंदी बाइक है। तुम्हें पता है वो कहाँ है? वैसे मुझे एक चीज का पक्का यकीन जूनियर, है, मेरा माइक मिला? तुम्हारा बॉस हमेशा बुद्धिमानी का काम करता है। माइक सिस्टम रेडी है। वो एक जला हुआ कारखाना है और यहाँ से दूर नहीं है। जूनियर फोन। हमें बॉर्डर पे फोन करना चाहिए। रे अपनी पिस्तौल और उसका केस दोनों रख लो। अभी नहीं। गन्स लोडेड है। सुनो, मैं उन बेवकूफों की वजह से कोई परेशानी नहीं चाहता हूँ। शॉ को मैं बुलेट प्रूफ जैकेट चलो दे अब रहा हूं। निकलते हैं। तुम्हें अभी अभी सेंचेस के पेशाब से नहलाया गया है मेरे दोस्त। ये तो कुछ भी नहीं है। इराक में जिंदा रहने के लिए तो मैंने खुद का पेशाब भी पिया है। ये बहुत घिनौना है, पर तुम एक जवान, जिद्दी और सख्त मर्द हो। हाँ नहीं, बस ब्रिटिश। मेरे लिए इतना तैयार होने के लिए शुक्रिया। तुम्हारा स्वागत है। उल्टा शुक्रगुजार तो मैं तुम्हारा हूं, क्योंकि मैं मरे हुए अंग्रेजी जासूसों के परिवार वालों के लिए चंदा इकट्ठा करने की मेजबानी कर रहा हूं। लेकिन तुम यहां मेरे देश में क्यों आना चाहते हो? सुनो, मुझे परवाह नहीं है कि तुम अमेरिका में छोटे बच्चों को ड्रग्स बेचते हो, पर तुम्हें इतना तो समझ आना चाहिए ना कि वो तुम्हारे ग्राहकों को भी मार देंगे। खतरनाक आतंकवादी सीमा के इस पार पहुंचते हैं। वो तुम्हारे धंधे को बर्बाद कर देंगे।
मेरा मतलब, सच में तुम बहुत बेवकूफ हो। तुम समझ रहे हो ये क्या बकवास कर रहा ये है? पागल हो चुका है, इसकी बातों पे ध्यान मत दो। सांचेज, ओह मेरे दोस्त, मुझे लग रहा था कि तुम बहुत ही चालाक हो। अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो आगे की सोच। चुप कर कमीने, मैं तेरा सर काट दूंगा, जान से मार दूंगा तुझे। अपनी औकात में रह। मरे हुए कस्टमर्स मेरा बिल नहीं चुकाते हैं। तुम्हें इसमें काफी मजा आ रहा है ना? तो फिर हम लंच में तुम्हें ढेर सारी पेशाब और देंगे। तू मुझे अपनी बीवी क्यों नहीं दे देता? उसका भी टेस्ट कुछ ऐसा ही होगा। हाँ ठीक है, तुम एक, तुम्हारी भाषा में क्या कहते हैं? तुम एक जिद्दी इंसान हो और हमारे खेल में तुम्हारा सिर एक बढ़िया फुटबॉल का काम करेगा। इसे यहां से बाहर ले चलो, अभी इसे वेयर हाउस में लेकर आओ। अब पता चलेगा तुझे। कुछ मिला क्या? यहाँ कुछ नहीं है यार, मुझे इस चीज से नफरत है। इंतजार, हम क्यों इंतजार कर रहे हैं? वो लोग वहां आराम से बैठे हैं। जूनियर, कुछ मिला क्या? नहीं। कुछ पता चला? कभी कभी हमें इंतजार करना पड़ता है, जैसे हम रेडल स्नेक का शिकार करते ध्यान रखना, वो काट सकते हैं। तुम यहाँ क्या कर रही हो? उसने तुम्हें मुझ पे नजर रखने को कहा था। टाइम बहुत कम है, वो लगाते ही होंगे। शायद आ गए। आज तुझे मुझसे कोई नहीं बचा सकता। हे मैक्लॉरेन, चलो यहाँ से।
जान से मार दूंगा। भगोड़े कहीं के, रुक जा। मैं तुम्हें खो नहीं सकती मेजर, अभी तो बिल्कुल नहीं। और हाँ, अभी मैं ऐसी स्थिति में हूँ जिसमें मुझे तुम्हारी बहुत जरूरत है। मुझे पता है वो अंदर ही है। मैं उन्हें पूरी तरह से महसूस कर सकता हूँ। रे बैठ जाओ। वो लोग अंदर हैं, हमें उन्हें बाहर निकालना है। मुझे लगता है कुछ हरकत हुई है। दक्षिण की तरफ से। कोई तो नीचे है। हाँ, वो अंदर ही है, मुझे पता है। हमें अभी उन्हें पकड़ना होगा। तुम्हें कुछ नहीं पता रे, वहीं रुके रहो। रुका रहूं? आप मजाक कर रहे हैं? हम किस बात का इंतजार कर रहे हैं? रे से कहिए थोड़ा शांत रहे। कोई हरकत नहीं हो रही है। रुको, देखो। उत्तर दक्षिण के किनारे मैंने देख लिया, वो वही है। मैंने कहा था ना, वो लोग वही हैं। रे, ये तुम क्या कर रहे हो? रे, सब खत्म हो रहा है तो तुम मौत के मुंह में क्यों जा रहे हो? ठीक है, मारो। रे, वापस आ जाओ रे। बेवकूफ रे, मैंने कहा था रुक जाओ। शाह, उस बेवकूफ को कवर करो। खुदकुशी करना चाहते हो क्या? नहीं, मैं दक्षिण में जाता हूँ। आप मेरा कमाल देखना। मैं पीछे आऊं? आ जाओ। पागल कहीं का। रे, बाहर मत जाओ। वो लोग नीचे की तरफ है, जल्दी चलो। जूनियर, वैन को जल्दी नीचे लेकर आओ। मुझे वेयर हाउस में मिलना। रे घायल है, उसे 3 गोली लगी है। ये तुमने क्या कर दिया? और पीछे जाओ, जल्दी पीछे जाओ। उनमें से एक अंदर की तरफ भागा है। शायद वही है, उसका कोई निशान मिला? जिसे हॉर्स गोली मारे उसका मरना तय है। वे निकलने के लिए तैयार रहो। कोई है यहाँ? निकलते हैं। और कवर करो हमें।
से उठो, शैन को बैकअप दो, वो खतरे में है। मेरी तरफ देखो, रे। शॉ, इसे मार डालो। कोई मेरी गाड़ी स्टार्ट कर रहा है। एक और गया। चलो अब उठ जाओ। तुम बहुत किस्मत वाले हो बेटा, वैन तक चल पाओगे? यह खान नहीं है, फिर वो कहाँ गया? मैंने मारा वो भी खान नहीं था। रे, वो नहीं रहा, मैं उसे नहीं बचा पाया। ये क्या किया तुमने रे, बेवकूफ कहीं का। अभी सब क्लियर है। चायन, रे मर चुका है। क्या? जूनियर उसे बचा नहीं पाया। ये कैसे हो सकता है? जूनियर, होमलैंड को फोन लगाओ। इसमें आपकी पत्नी के 12 मिस कॉल्स हैं। मैसेज नहीं है, सिर्फ कॉल्स ही हैं। क्या? क्या हो रहा है वहां? चंकी इनके पास है। तुम ये क्या कह रही हो? चंकी मेरे पास है, मेरे पास तुम्हारी पत्नी भी है। वो ये बताना भूल गई। अगर उन्हें खरोंच भी आई ना तो मैं... क्या करेगा है? ड्रोन बुलाएगा, हम सभी को मार देगा, जिस तरह से मेरी फैमिली को मारा था। मुझे नहीं पता तुम क्या बकवास कर रहे हो। अपने उन वोल्व से, उन एनएसए के पंटर से बता दो, अगर उन्होंने एक भी फोन किया मैं तेरी पत्नी का सर काट दूंगा।
नौटंकी की आंखों के सामने। चालाकी मत कर, मैं तुझे अपने कैमरे से देख रहा हूं। तुमने क्या किया अभी? तुझे क्या लगता है मैंने गोली क्यों चलाई? किसी को जन्नत से निकाल दिया गया, पीढ़ियों का सफाया हो गया, मासूम बच्चों को मारा गया, बुड्ढों का सिर कलम कर दिया गया। अगर तुमने उन्हें मारा तो? और तू भाग गया। तू और तेरे छोटे वोल्व्स बहुत हिम्मती हैं। यहां अपनी पाक जमीन की तरफ वापस आ रहे हैं। तुमने सोचा तुम बच जाओगे? नहीं बहादुर योद्धा, इतनी आसानी से तेरा दर्द खत्म नहीं होगा। न भाई वो करो जो ये कहता है, प्लीज। तुम उन दोनों को छोड़ दो, मुझे मार डालो। मुझे तुम्हारा ये ऑफर पसंद नहीं आया। जल्दी सुबह जब सब सोते हैं, महान अमेरिकी साम्राज्य को परेशान नहीं करना है। फिर एक बटन दबाया जाता है, चट्टानें मेरी मां के सर को कुचल देती हैं, उसी सर को जिसे मैं रोज चूमता था। तुझे नहीं लगता तेरी तरह ही मैंने भी भीख मांगी होगी? मैंने उनके लिए भीख मांगी, मैं उनके लिए रोया। नहीं नमाही, हे, हे, नमाही, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे। उसने अभी तक किसी को नहीं मारा है, वो बस तुम्हें धमका रहा है। हमें होमलैंड कॉल करना चाहिए। उन्हें मार देगा। नहीं नहीं, सबको मार देंगे। हमारी जनजाति का कसीनो है और हमें अभी ये ट्रेलर मिला है। किसे पता आखिर उसका प्लान क्या है? मेरी बेटी और बीवी को कुछ नहीं होना चाहिए। नहीं नहीं, रुक जाओ। क्या तुम मुझसे क्या चाहते हो? मुझसे अपनी पवित्र पहाड़ी पर मिलो। तुम्हारे पूर्वज तुम्हें वहीं मरता हुआ देखेंगे। मैं पहुंच जाऊंगा। जूनियर, हॉर्स को हॉस्पिटल लेकर जाओ। कहा था पार्किंग में एक ट्रेलर है। यहाँ से सभी को बाहर निकालो। शॉ, वो लोग कसिनो खाली कर रहे हैं। बढ़िया। वो देखो वहां। आ जाओ, तुम्हारी पत्नी इस तरफ है। रुको 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 रुको, ये कोई ट्रैप है। ठीक है, लगता है अंदर कोई है। हे, हे, क्या तुम मुझे सुन सकते हो? यहाँ एक वेंट है। हे, मेरी आवाज आ रही है तुम्हें? कुछ नहीं दिख रहा। ये लो।
चंकी, चंकी, चंकी तुम ठीक हो ना? चंकी, तुम्हें चोट लगी है? ठीक है, तुम बस शांत रहो, तुम्हें कुछ नहीं होगा। हम तुम्हें बाहर निकालेंगे। बॉम्ब है। ठीक है, रुक जाओ चंकी, अभी बस 1 सेकंड। मुझे शूट करोगे और तुम्हारा कसीनो तबाह हो जाएगा। सब के सब मारे जाएंगे और मौत का सिलसिला चलता रहेगा। नहीं बहादुर योद्धा, इन गोरों का कोई हथियार तुम्हें बचा नहीं पाएगा। मुझे ये तुम्हारे घर पर मिला, तो अपना हथियार चुन लो। और हां, तुम्हें मारने के बाद मैं इसे जिंदा जलाऊंगा। चलो भी, मैं अभी वापस आता हूं, ठीक है? तुम बैठी रहो। तुम ऐसा नहीं कर सकते। तुम मुझे मार दो पर उसे बख्श दो। ये खेल इतना आसान नहीं होगा। मैं तुम्हारी पूरी जनजाति को खत्म कर दूंगा, जैसा तुमने मेरे साथ किया था। मैं पहुंच नहीं पा रहा हूं। शूट कर सकते हैं? नहीं, ब्लास्ट हो जाएगा। होमलैंड को कॉल करो। तुम ऐसा करके यहां से बच नहीं पाओगे। मैं तो वैसे भी मरने वाला हूं। होमलैंड को कम से कम 10 मिनट लगेंगे। 10 मिनट? हमारे पास तो 6 मिनट भी नहीं है। इस तरह मरना भी कोई मरना है, लेकिन तुम अब भी इज्जत की मौत मरोगे अगर तुम इसे मुझसे दूर ले जाते हो। चंकी, देखो देखो, ये भी तुम्हारे जादुई खेल की तरह ही है, ठीक है? बस तुम वहीं बैठी रहना, मैं इस तार को जैम करने की कोशिश कर रहा हूं। पहुंच नहीं पा रहा हूं, मुझसे बहुत दूर है। वो तू ही है ना जिसने यूएस आर्मी को यहां तक पहुंचाया। वो हमें सुधारने आए थे, अपनी छवि बनाने के लिए, जैसा उन लोगों ने तुम्हारे साथ किया। 3 मिनट से कम समय बचा है, मैं शूट करने जा रही हूँ। एक आखिरी कोशिश। ओके चंकी, चंकी, मुझे तुम्हारी जरूरत पड़ेगी, ठीक है? ये आज तक का सबसे बड़ा जादुई खेल होगा। मैं चाहता हूं तुम ये कैन पकड़ो, पकड़ लो कैन को, पकड़ो और इसे तारों पे स्प्रे कर दो, ठीक है? चंकी, ये तुम्हें करना ही होगा। तुम्हें अपने मॉम डैड के लिए करना है, ठीक है? तुम कर सकती हो। मुझे नहीं पता वो क्या कर रही है, क्या हो रहा है? मुझे नहीं पता। मुझे देखने दो। तुझे क्या लगता है मेरे पास अपने बॉम्ब को फोड़ने का सिर्फ एक ही तरीका है? वो बस चंकी, तू अपने लोगों की मौत अपनी आंखों से देखेगा। क्या हो रहा है चंकी, क्या हो रहा है?
ओह सब ठीक हो गया। हेलो नबाही, नबाही, तुम ठीक तो हो? हाँ। और चिंकी? वो जिंदा है, उसने बॉम्ब डिफ्यूज कर दिया। तुम कहाँ हो? खान का क्या हुआ? क्या तुम मेरी बेटी से बात करवा सकती हो प्लीज? हाँ, ये लो बेटा। डैडी, मैं ठीक हूँ। बस हाथ में थोड़ी चोट आई है। ऊपर वाले का शुक्र है, मेरे पास तुम्हारी मॉम है, वो भी एकदम ठीक है। नबाही चंकी बहुत बहादुर है, उसने खुद बम को डिफ्यूज किया है। मेरी बेटी है ना। और खान? मुझे अफसोस है वो अब तुमसे बात नहीं कर पाएगा, उसका सीना मैंने छलनी कर दिया। नबाही तुम वहीं रुको, एम्बुलेंस बस पहुंच रही है। मुझे एक बार चिंकी से बात कर लेने दो। एक दिन मौत तो सबको आती है, सबका वक्त खत्म होता है। मैं उस हत्यारे से जीत गया, तुम भी जीतोगे। चिंकी सुनो, मेरी बच्ची तुम बिल्कुल मत रोना। तुम्हारे पापा तुम्हारे लिए तितलियां लाने जा रहे हैं, और अगर उस तितली ने गाना नहीं गाया तो पापा तुम्हारे लिए हीरा लेकर आएंगे, हीरा लाएंगे। हाँ बुरा वक्त? हाँ, हमेशा की तरह। एक प्रॉब्लम है, तुम्हें आज रात ही निकलना पड़ेगा। ठीक है, पर मैं वुल्फ्स को भी साथ लाऊंगा। अच्छा सोचा है तुमने।